हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बीमी निविड़ संकुलन और द्विबीमी निविड़ संकुलन के बारे में बताया था, पूरा डिटेल में बता दिया। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिबीमी निविड़ संकुलन को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, मतलब इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि इसको, क्योंकि इसे ना इमेजिन करना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो त्रिविमी निविड़ संकलन, ठीक है, देखिए, द्विबीमी परतों को एक के ऊपर एक रखने पर त्रिबीमी संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, अब जैसे हम क्या किए थे, पहले एक बीमी वाला क्या लिए थे, निविड़ संकुलन, उसको हम क्या किए, दो डायरेक्शन में हम क्या किए, जिस प्रकार जैसे क्या होता है हमारा, हम एक निवि एक निविड़ एक बीमी निविड़ संकुलन में क्या किए, एक ही डायरेक्शन में, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड डायरेक्शन क्या करते थे, हम परमाणुओं के गोले को दोहराते थे। लेकिन वही गोले को, उसी प्रकार की लाइन को क्या करते हैं, हम दो डायरेक्शन में दोहराने लगे, तो क्या हो गया, हमारा द्विबीमी बन गया। ठीक है, अब जब हमारा द्विबीमी हो जाएगा तो उसमें एक और परत बढ़ा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिबीमी निविड़ संकुलन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्राप्त होगा। क्लियर हो गया। तो कह रहा है द्विबीमी परतों को एक के ऊपर एक रखने पर, जैसे ठीक है ये परत है, इसी के ऊपर दूसरा परत रखेंगे, ऐसे रखते चले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, त्रिबीमी हो जाएगा। ठीक है, त्रिबीमी निविड़ संकुलन का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए, वास्तविक क्रिस्टलों की ज्यामिति त्रिविमी ही होती है। ठीक है, अब हम अब हम अब तक हमने दो प्रकार के द्विविमीय निविड़ संकुलन का अध्ययन किया। ठीक है, वर्ग निविड़ संकुलन और खटकोड़ी निविड़ संकुलन। इस प्रकार हमें दो त्रिविमीय संरचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब जैसे हम पढ़े थे, हम लोग क्या द्विविमीय निविड़ संकुलन में क्या पढ़े थे, उसमें जो द्विविमीय निविड़ संकुलन था, उसमें जो परमाणु के जोड़ने के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया था, एक खटकोड़ी एक वर्ग निविड़ संकुलन। ठीक है, दो भागों में बांटा गया था। तो इसी प्रकार से त्रिविमी को भी बांटा गया है दो भागों में। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला भाग क्या है। तो देखिए, द्विबीमी वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिबीमी निविड़ संकुलन। ठीक है, मतलब द्विबीमी निविड़ संकुलन पढ़े थे, उसमें हमारा क्या था, पहला वर्ग निविड़ संकुलन था ना, और उसी के माध्यम से हम क्या बनाएंगे, त्रिबीमी निविड़ संकुलन का निर्माण करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। देखिए, इसके बारे में थ्योरी पढ़िए। इस प्रकार के संकुलन में प्रथम परतों के गोलों के ऊपर ही द्वितीय परत के गोलों को रखा जाता है। ठीक है, प्रथम द्वितीय परतों के गोलों के केंद्र क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर एक ही रेखा में होते हैं। इसी प्रकार अन्य परतों को भी व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, समझिए पहले क्या वो लिखा है। देखिए, जैसे फिगर बनाया ना, वही चीज लिखा है, आप फिगर समझ लीजिए, तो आपको क्या होगा, पूरा जो इसका थ्योरी है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। देखिए, क्या कर रहा है, इस प्रकार के संकुलन में प्रथम परत, जैसे ये क्या होगा, हमारा प्रथम परत है, ये ऐसे दूसरा परत। देखिए यहाँ पर जैसे गोले जुड़े हुए हैं ना, इसके पीछे भी जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, चार 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 ऐसे गोले हैं, ऐसे यहाँ पर भी चार चार करके इसके पीछे भी है, इसके पीछे भी है ना। तो ये परत वाइज है, ये मत देखिए कि यहाँ पर चार ही गोले, यहाँ पर भी चार ही गोले, इसके पीछे भी हमारा क्या है, गोले की परत है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे आगे परत, वैसे यहाँ पर भी परत है, वैसे यहाँ पर भी परत है, वैसे यहाँ पर भी परत है। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होता है, प्रथम परत के गोले के ऊपर द्वितीय परत को रखा जाता है, जिससे प्रथम परत दूसरे परत के क्या होगा, केंद्र में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे हम द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन पढ़ा, तो उसमें क्या था, गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जा रहा था पहले, ताकि पहला परत और दूसरा परत के केंद्र एक ही रेखा में आए। फिर दूसरे टाइम में क्या था, दूसरे और पहले परत को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा रहा था। पिछले वाला वीडियो को भी नहीं तक देखा है अभी तक आप लोगों ने, पहले जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसमें भी क्या था, जो गोलों को इस प्रकार रखा जा रहा था कि उनके केंद्र एक रेखा में ना आए, दूसरे वाले कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला कंडीशन, इसमें क्या करना, ऐसे रखना है ताकि वो क्या आ जाए, एक ही केंद्र में सभी गोले आ जाए। ठीक है, एक ही रेखा में आ जाए। तो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर चाहे जैसे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे परत है, ये ऐसे रखते चले जाइए, ये परत है ना, इसके ऊपर ऐसे से रखते चले जाइए, या तो हम क्या करें, ये है, इसके बगल बगल ऐसे रखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी प्रकार अन्य परतों को भी व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार हमारा क्या निकाल मिलेगा, समान घनी जालक एवं उसकी एकक कोष्ठ का। अब यहाँ पर क्या होगा, चार गोलों को आपस में मिलाएंगे और उसके केंद्रों को मिला देंगे, तो हमारा एक क्या होगा, क्यूब का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा, क्यूब का निर्माण होगा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, समान घनी जालक और उसकी एकक कोष्ठका। इसी प्रकार से हमें सिर्फ आध एकक कोष्ठका का ही निर्माण होगा। समझ में आ गया। तो देखिए, इसके बारे में और थ्योरी है। देखिए, देखिए, यदि प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था ए प्रकार की, अन्य परतों की भी क्या होगी, ए ही प्रकार की होगी, क्योंकि ये जो गोलों के केंद्र है ना, पहले परत का जो गोले का केंद्र है, दूसरे परत के जो गोले का केंद्र, दोनों क्या है,
एक ही रेखा में आ जा रहे हैं, ठीक है, एक ही पंक्ति में आ जा रहे हैं, इसीलिए क्या हुआ, दोनों एक ए प्रकार की हो, ठीक है। अगर पहला ए प्रकार की होगी तो दूसरा भी होगा, फिर तीसरा भी होगा, चौथा होगा ना। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या बोलते हैं, ए प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। समझ में आ गया क्यों बोलते हैं इसको? हम्म। और इसको आपको समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, तो पहले पिछला वीडियो आप लोग जाइए देख लीजिए, जिससे कि आपको बेस मजबूत हो जाए और समझ में आ जाए ये होता क्या है, ठीक है। इस प्रकार से बनने वाला जालक समान घनी जालक एवं उसकी आदि का कोशिका कहलाती है, ठीक है। अब जब हम चार परमाणु को लेकर केंद्र को मिलाकर मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा एक क्या होगा, घन का निर्माण होगा, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, एकक कोशिका उसको बोलेंगे। और कौन सी एकक कोशिका, आद्य घनी एकक कोशिका बोलेंगे। समझ में आ गया। अब काय केंद्रित संरचना में प्रत्येक गोला 8 अन्य गोलों के संपर्क में होता है। काय मतलब आद्य होता है, ठीक है, आद्य ही होता है। आद्य मतलब क्या हुआ, जब हमारा परमाणु केवल क्या हो, आठों कोनों पर उपस्थित, उसके अलावा कहीं पर पाया ना गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें प्रत्येक परमाणुओं की समन्वय संख्या क्या होती है, 8 होती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणु से क्या, सॉरी 8 परमाणु से क्या होता है, जुड़ा रहता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम चार चार गोलों को मिलाएंगे तो एक एक वर्ग का निर्माण होगा। चार जैसे पीछे की साइड मिलाएंगे, चार आगे की साइड मिला देंगे तो क्या होगा, एक पीछे वर्ग निर्माण होगा, एक ये वर्ग निर्माण होगा सामने। अब फिर दोनों को ऐसे मिलाते चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, चार चार करके एक हमारा क्यूब का निर्माण होगा। वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, आद्य घनी एकक कोष्ठक होगा। समझ में आ गया। देखिए जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक गोला होगा, यहाँ पर भी एक गोला, एक यहाँ पर, 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 यहाँ एक वहाँ पर, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। और हमारा क्या होगा, 8 गोलों को जब लेंगे, उनके केंद्रों को मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक क्यूब का निर्माण होगा। लेकिन अगर 4 गोलों को मिलाकर मिलाते हैं गोलों के केंद्र को, तो हमारा क्या निर्माण होगा, एक वर्ग का निर्माण होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा क्या है, द्विविमी खटकोड़ी निविट संकुलित परतों से त्रिविमी संकुलन, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, पहला क्या था, द्विविमी वर्ग निविट था द्विविमी वाले में, ठीक है। वैसे इसमें भी क्या है, हमारा द्विविमी खटकोड़ी निविट संकुलन, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, त्रिविमी बनाएंगे। जैसे उसमें बनाया था मैंने द्विविमी वर्ग निविट से त्रिविमी बनाया था, वैसे इसमें क्या बनाएंगे, द्विविमी से हम खटकोड़ी से त्रिविमी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने की हमारे पास दो विधियां हैं, ठीक है। तो देखिए प्रथम विधि क्या है, कैसे बनेगा, देखिए त्रिविमी संकुलित संरचना बनाने के लिए द्विविमी खटकोड़ी निविष्ट संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर निम्नानुसार व्यवस्थित किया जाए, ठीक है। अब किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा, हम क्रमानुसार पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए हमारा पहला क्या है नियम, प्रथम परत एवं द्वितीय परत की स्थापना। अब प्रथम परत और द्वितीय परत को हम किस प्रकार से रखेंगे, ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय परत को रख देंगे तो हमारा क्या होगा, द्विविमी ही होगा ना। हमको क्या बनाना है, त्रिविमी बनाना है। तो देखिए देखिए द्विविमी खटकोड़ी निविट संकुलन की प्रत्येक परत में कुछ रिक्तियां होती है, जिसकी आकृति त्रिकोणीय होती है। जब भी द्वितीय परत का गोला प्रथम परत के ऊपर रखा जाता है, तब एक चतुष्फल की रिक्ति बनती है, ठीक है। अब जब हम एक परत है उसके ऊपर दूसरे परत को रखें, ठीक है। अब ये रखते हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा त्रिविमी तो बन जाएगा, ठीक है। एक क्या हमारा पहला वाला द्विविमी है, फिर ये द्विविमी है, दोनों को आपस में रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, त्रिविमी बन जाएगा। ये नहीं चार विमी बन जाएगा, चार विमी नहीं बनता है, दो बीवी बन जाएगा। तो द्विविमी बन जाएगा। तो फिर इन दोनों को जब आप द्विविमी वाले को मिला दिए तो हमारा क्या बन जाएगा, 3D बन जाएगा, मतलब त्रिविमी बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, द्विविमी खटकोड़ी निविट संकुलन की प्रत्येक परत में कुछ रिक्तियां होती हैं, कुछ रिक्तियां होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम द्विविमी में निविट संकुलन होता है, उसमें क्या होता है, कुछ रिक्तियां होती है। रिक्तियां मैंने दिखाया था, बताया था ना। जैसे अगर परमाणु को हम जोड़ते चले जाते हैं तो उनके बीच खाली स्थान बच जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम रिक्तियां बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा ये मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये वाले परत को हम भूल जाते हैं, सिर्फ इसी परत को समझते हैं, तो हमारा ये 2D हो जाएगा, द्विविमी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, खाली स्थान हो जा रहा है, यहाँ पर भी खाली स्थान, यहाँ पर भी खाली स्थान, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं। आप समझ में आ गया रिक्ति क्या होता है, ठीक है। तो जिसकी आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है। जब भी द्वितीय परत का गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर रखा जाता है, तब एक चतुष्फल की रिक्ति बनती है, ठीक है। चतुष्फल की रिक्ति बनती है। अभी इसको आप नहीं समझ पाएंगे, यहाँ पर थ्योरी के द्वारा भी फिगर देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाए। इन रिक्तियों क्या बोलेंगे, चतुष्फल की रिक्तियां बोलेंगे, क्योंकि इन चार गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तब चतुष्फल बनता है। इनमें चित्र में दिखाया गया टी द्वारा, ठीक है। जब द्वितीय परत का गोला त्रिकोणीय रिक्त को काटा जाता है तो अष्टफल की रिक्ति होती है। इस प्रकार के छह गोले से घिरी होती है। चलिए इसका फिगर देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा।
देखिए इसमें ये हमारा क्या है, प्रथम परत है, ये सब परत है, इसके ऊपर क्या किया गया, दूसरे परत को रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्रों को मिलाकर नहीं रखा गया है, बल्कि जो रिक्त हमारा है यहाँ पर देखिए खाली स्थान, देखिए ये हमारा क्या है, अगर ये वाला ऊपर वाला जो ये हमारा परत है, ये गोला है, ये गोला, इसको पूरा ऐसे भूल जाए ना, ये जो हल्के में है, डाट डाट करके है, समझ लिए, इसको अगर भूल दिया जाए तो ये क्या होगा, एक परत है, ये दूसरा परत होगा, सॉरी परत नहीं, ये एक पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। ठीक है, ये हमारा क्या था, द्विविमी खटकोड़ी था। क्यों, क्योंकि इसके केंद्रों को मिलाएंगे तो एक लाइन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला परत है वो क्या है, खटकोड़ी है। तो हम दूसरे परत को, खटकोरी को उसी के ऊपर रखते हैं, और कैसे रखते हैं, उसके हम रिक्ति को भरते हुए, तो यहाँ पर रख दिए, रिक्ति भर गया, यहाँ पर रिक्ति भर गया, ये रिक्ति भर गया। ठीक है, अब ये रिक्ति यहाँ पर बोला गया त्रिकोणी, तो यही हमारा त्रिकोणी है। ठीक है, जो इसके पहले मैंने फिगर दिखाया उसमें क्या है, हमारा उसमें त्रिकोणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर जो परमाणु को रखा गया है उनके केंद्रों को मिलाकर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा केंद्रों को मिलाकर नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गोलों को हम क्या करते हैं, मिलाकर रखते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक टी लिखा है, एक जीरो। ठीक है, तो जो जीरो है अष्टफल की रिक्ति और टी है चतुष्फल की। अब ये आप समझ रहे होंगे कि जीरो हमारा कैसे अष्टफल की हो गया, सॉरी जीरो नहीं ओ बोल सकते हैं, और टी हमारा चतुष्फल की क्यों हो गया। ठीक है, ये सोच रहे होंगे, चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये तीन गोला है, एक दो तीन, इसके ऊपर एक गोला रख दिया गया। ठीक, यहाँ पर समझ आया। तो इसी प्रकार से आप कहीं पर भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक गोला है, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा तीन गोला है, उसके ये देखिए आप यहाँ पर क्या है, तीन गोला है, इसके ऊपर एक गोला रखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीन गोला है, इसके पीछे की साइड रखा गया है एक गोला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको आगे लग रहा है, यहाँ पर पीछे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा टी हो जाएगा, जहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चार गोलों को लेकर हमारा रिक्त बना होगा। देखो यहाँ पर एक दो तीन और ये चार, चार गोलों को लेकर जहां पर रिक्त बना होगा उसे क्या बोलेंगे, हम चतुष्फल की बोलेंगे। ठीक है, और जहां पर छह लेकर बना होगा वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा अष्टफल की हो जाएगा। लेकिन छह कैसे होगा, देखिए देखिए ये हमारा है एक गोला, ये दो गोला, ये तीन गोला। ठीक है, अब इसको भरने के लिए इसके ऊपर ऐसे गोला नहीं रखा गया, बल्कि यहाँ पर ऐसे एक दो तीन ऐसे रखा गया है, क्योंकि हमें इसे ढकना था। इसे ढकने के चक्कर में हमें क्या हो गया, ऐसे रखना पड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर रिक्ति बन गया। इस प्रकार की रिक्ति को हम क्या बोलेंगे, हम अष्टफल की रिक्ति बोलेंगे। फिर समझिए, देखिए हमारा क्या हुआ है इसमें, पहले क्या किया गया है, या तो तीन गोलों को रखा गया है, तो उसमें जो रिक्ति बना है उसको ढकने के लिए एक गोले को रखा गया है। या तो दूसरा कंडीशन क्या हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, हमारा एक गोला है, उसके ऊपर तीन गोला रखा गया है। देखिए यहाँ पर ये दो, और दोनों क्या है, हमारा एक ही चीज है, क्योंकि यहाँ पर चार गोला का यूज हुआ, यहाँ पर भी चार गोले का यूज हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए एक, ये वाला डाट वाला एक, ये दो, ये तीन, फिर ये वाला चार, ये वाला पाँच, ये वाला छः, टोटल छः हो गए। ठीक है, तो समझ में आया अष्टफल की रिक्त और चतुष्फल की रिक्त किसे बोलते हैं। तो देखिए फिर से एक बार थ्योरी में क्या लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर द्विविमीय खटकोणी निविष्ट संकुलन की प्रत्येक परत में कुछ रिक्तियां होती है। ठीक है, मैंने दिखाया वो कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है। जब भी द्वितीय परत का प्रथम गोलक रिक्त के ऊपर रखा जाता है, अब रिक्त को भरने के लिए क्या किया गया, गोलक रखा जाए, तब क्या होगा, चतुष्फल की। मतलब हमारा क्या होगा, जब देखो यहाँ पर क्या है, जब भी द्वितीय परत का प्रथम गोला परत की रिक्त के ऊपर ठीक रखा जाता है। ठीक है, अब जैसे हमारा तीन गोला है, उसमें रिक्त बनेगा, तो उसमें जब वो रिक्त को भरने के लिए एक गोला रखा जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, कौन सी रिक्ति बनेगा, चतुष्फल की रिक्ति बनेगा, क्योंकि वहां पर चार गोले का यूज हुआ है ना। फिर इन रिक्तियों को चतुष्फल की रिक्ति कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि जब इन चार गोलों के केंद्रों को मिलाया जाएगा, क्या होगा, एक चतुष्फलक प्राप्त होगा। तो देखिए जैसा मैंने फिगर में बताया वही चीज यहाँ पर लिखा है। ठीक है, बस थोड़ा शब्द का इधर हेर फेर है। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, हम टी के द्वारा दिखाए थे, जहां जहां टी है वहां पर क्या चतुष्फल की रिक्ति है। ठीक है, जब द्वितीय परत का गोला त्रिकोणीय रिक्ति को ढक काटता है, ठीक है, तब वह क्या हो जाएगा, अष्टफल की रिक्ति हो जाएगा। क्योंकि अष्टफल की रिक्ति में क्या हो जाएगा, हमारा वहां पर क्या हो रहा था, जैसे हमारा तीन गोला है, उसके ऊपर भी तीन गोला रखा जा रहा है, फिर उसके द्वारा रिक्ति बन रहा है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा अष्टफल की रिक्ति हो जाएगी। इस प्रकार की रिक्ति क्या होगा, छह गोलों से घिरी होती है। ठीक है, तो देखिए जितना भी थ्योरी है सब फिगर से आया हुआ है, तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझिए थ्योरी। ठीक है, थ्योरी समझिए, उसके फिगर बनाइए, तो फिगर समझिए तब थ्योरी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए हमारा क्या है, द्वितीय परत पर क्या रखना है, तृतीय परत की स्थापना। ठीक है, तो देखिए तृतीय परत को द्वितीय परत पर निम्न दो प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, यदि द्वितीय परत की चतुष्फल की रीति, ठीक है, के ऊपर तृतीय परत के गोलों को रखा जाता है। ठीक है, तो ये परत के गोले के ठीक ऊपर आ जाते हैं। ये यदि प्रथम परत को ए माने तो तृतीय परत को भी ए कहलाएगी। इस प्रकार क्या होगा, ए तथा बी के एकांतरकरण पुनरावृत्ति होती है और ए बी एक संकुलन प्राप्त होता है। इस प्रकार का संरचना क्या खटकोण संकुलित संरचना बोलते हैं। चलिए, यहाँ पर थ्योरी आपने पढ़ लिया हल्का फुल्का। ठीक है, अब चलिए इसको फिगर के द्वारा समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा क्या है, मान लेते ये ए टाइप का, ये क्या हमारा बी टाइप का। ठीक है, तो ए बी क्रम से ठीक रहेगा हमारा। तो देखिए देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हमारा यहाँ पर रिक्ति बन रहा है, यहाँ पर रिक्ति बन रहा है, यहाँ पर रिक्ति बन रहा है, यहाँ पर रिक्ति। ठीक है, ये हमारा क्या है, अष्टफल की, ये हमारा क्या है, खटकोड़ी, सॉरी क्या है हमारा, ये अष्टफल की है और ये हमारा क्या है। अब देखिए जैसे ये हमारा ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये यहाँ पर गोले को भरना है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक गोला रख देंगे। एक गोला यहाँ पर जब रख देंगे तो एक दो तीन, तीन गोला है ना। इस गोले को भरने के लिए कितने गोले की आवश्यकता होगी, चार गोले है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुष्फल की रिक्ति हो जाएगा कि नहीं, चतुष्फल की रिक्ति। अब ये भी चतुष्फल की रिक्ति, ऐसे सब जगह चतुष्फल की रिक्ति है। इसके ऊपर क्या रखेंगे, दूसरी हम परत को रखेंगे। ठीक है, अब जब चतुष्फल की परत को रखने के लिए क्या इसको भरने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी परत को रखते हैं हम, बी को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे रखते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर ये रिक्ति होगा तो इसको भरने के लिए यही गोला रखना पड़ेगा ना, ये गोला रखेंगे तभी तो ये होगा, तो ये भर जाएगा। फिर यहाँ पर भी रिक्ति बन जाएगा, तो यहाँ पर रखने के लिए फिर मतलब सब जगह भरने के लिए क्या होगा, फिर ऐसे गोला रखना पड़ेगा। फिर हमारा क्या होगा, इसको भरने के लिए जैसे यहाँ पर किए तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। मतलब देखिए ध्यान से फिर से, ये गोला को भरना है तो ये वाला गोला आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला गोला गोला भरना है तो ये आ जाएगा, ये वाला गोला भरना है तो ये आ जाएगा, ऐसे रख देंगे। अब ये भरना है तो गोले को क्या करेंगे, इसको ढकना पड़ेगा। फिर बाकी और चाहो तो अब रिक्ति बन जाएगी, उसको भरने के लिए क्या हो रहा है, ये गोले भरने पड़ेगा ऐसे ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले ए टाइप का इसको मान लेते हैं, फिर क्या होगा बी टाइप का, ये ए टाइप का, बी टाइप का। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना क्या बोलते हैं, ए बी, खटकोड़ी निवित संकुलन बोलेंगे। ठीक है, इसका जब संरचना, इसके हम केंद्रों को मिलाते हुए जाएंगे तो हमारा इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। ठीक है, ये ज़्यादा टफ है, एग्जाम में उतना पूछता भी नहीं है। खटकोड़ी निविड एससीपी संरचना बोलते हैं। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अष्टफल की रिक्ति कैसे बनती है, जैसे यहाँ पर तीन परत है। अब यहाँ पर गोले को इस प्रकार जब रखा जाएगा तो यहाँ पर जो रिक्ति बनेगा उसे क्या बोलेंगे, अष्टफल की रिक्ति बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है रिक्ति कैसे प्राप्त हुआ, छह गोलों को लेकर प्राप्त हुआ, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अष्टफल की रिक्ति बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये गोला हो गया, अब इसको इमेजिन करिए ऐसे, मतलब ये तो क्या है, ये सामने दिया है फ्रंट, मतलब ये मतलब जैसे आपको लग रहा होगा ये हमारा 2D में है, लेकिन यहाँ पर 3D में आप इमेजिन कर सकते हैं। ये गोला, ये गोला, ये गोला, इसको जब ऐसे यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखने पर क्या होगा, जैसे बॉल ले लीजिए नीचे तीन, ऊपर बॉल ले लीजिए तीन, तीनों चपका दीजिए और ऐसे रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, रिक्ति बन जाएगी। यही क्या कहेगा, कहलाएगा हमारा अष्टफल की रिक्ति होगा। ठीक है, अब जब इनको ऐसे ऐसे मिलाते जाएंगे, इनको केंद्रों को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाते जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, इस प्रकार से अष्टफलक का निर्माण होगा। समझ में आ गया। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर रिक्ति को भरने के लिए इस गोले को रखेंगे, फिर इस गोले को रखेंगे, रिक्ति को भरने के लिए फिर इस गोले को रखेंगे, ऐसे हम रखते चले जाएंगे। ठीक है, ये लाइन बना है ना कि कहाँ कौन सा रखना है। ठीक है, रखते चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ए बी प्रकार का पैटर्न मिलेगा, मतलब तरीका मिलेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए बी प्रकार का खटकोली निवित संकुलन बोले। जब इनके केंद्रों को मिलाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से बहुत टफ संरचना मिलेगा। समझ में आ गया। अब देखिए हमारा क्या है, दूसरा क्या है, यदि तृतीय परत के गोले को अष्ट फल की रिक्तियों के ऊपर रखा जाए तो प्रथम द्वितीय तृतीय परत के गोले के केंद्र एक ही रेखा मान नहीं होते हैं। ठीक है, वहां पर क्या है, प्रथम को रखा जाए, द्वितीय को, ये दोनों तो केंद्र में नहीं होगा, लेकिन तीसरा वाला जरूर होगा केंद्र में, जैसा भी फिगर में दिखाया था मैंने। देखिए यहाँ पर थोड़ा फिर से, यहाँ पर देखिए इसका केंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र होगा, तो ऐसे सीधा आएंगे तो इसका केंद्र मैच कर गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, केंद्र मैच कर रहा है इसमें, लेकिन वहां पर क्या है, पहला वाला यहाँ पर तीसरा वाला मैच कर रहा है ना, इसलिए ये दोनों क्या है, हमारा बी हो जाएगा, इसका इसका मैच करेगा, इसलिए ये ए हो जाएगा। लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। समझ आ गया। इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा तीनों जो होगा, प्रथम तृतीय
प्रथम द्वितीय तृतीय वाले क्या हो गए, गोलों के जो केंद्र होगा एक ही रेखा में नहीं आते हैं ना। यही तृतीय परत, यही तृतीय परत को क्या कहा जाएगा, सी परत कहा जाएगा। इस प्रकार का पैटर्न क्या कहलाएगा हमारा, ABC। इस प्रकार की व्यवस्था क्या हुआ है, चतुर्थ परत का गोला प्रथम परत के ऊपर आता है, जो निम्न चित्र में दर्शाया गया है। चलिए चित्र हम देखते हैं इसका। अब यहाँ पर देखिए कैसे रखा गया है, यहाँ पर ये रखा गया है, ठीक है। अब इसको भरने के लिए यहाँ पर रख दिया गया। अब यहाँ पर जब रिक्ति होगा तो इसको भरने के लिए यहाँ पर ये इस प्रकार का गोला रख दिया गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या था, पहले पिछले वाले फिगर में इसको रखा गया था, फिर इसको, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो हमारा AB प्राप्त हुआ, AB प्रकार का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या हो रहा है हमारा, जैसे यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ये जो हमारा क्या है रिक्ति है, इसको भरने के लिए क्या करेंगे, इसको लेकर रखेंगे। फिर यहाँ पर रिक्ति उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर भरने के लिए इसको रखेंगे। फिर क्या होगा हमारा, रिक्ति बन जाएगा यहाँ पर, तो उसको भरने के लिए क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो इस प्रकार का प्राप्त होगा। तो देखिए जो पहला वाला परत है वो तीसरा वाला परत के समान नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ये पहला वाला परत A हो गया, इसका केंद्र भी मैच नहीं किया तो ये B हो जाएगा, इसका भी केंद्र नहीं मैच किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा क्या कहलाएगा, AB और C टाइप का क्या करेगा, घनी निबिड़ संकुलन कहलाएगा, ठीक है। जब इनके केंद्रों को मिला दिया जाएगा तो इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। इसे क्या बोलते हैं, CCP बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। और CP का क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था, ठीक है। SCP और CCP का फुल फॉर्म जान गए आप। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो चतुष्फलकीय रिक्ति होता है कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 3 गोले के रख दिया जाए, इसके ऊपर एक गोला रख दिया जाए, या तो एक गोला रखने के बाद उसके ऊपर 3 गोला रख दिया जाए, जो हमें रिक्ति प्राप्त हो उसे क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति। दोनों एक ही बात है ना। तो यहाँ पर 3 गोलों को रखा गया, एक ही फिगर दिखाया गया है, इसके ऊपर एक गोले को रख दिया जाएगा तो यहाँ पर रिक्ति बनेगी, जिससे क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति। अब जैसे 3 बॉल को हम चिपका देते हैं, उसके ऊपर एक बॉल रख देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, खाली स्थान बच जाएगा ना, उसे क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति बोलेंगे, ठीक है। अब इनको ऐसे से मिलाते जाएंगे, ऐसे से मिलाते जाएंगे तो हमें क्या होगा, इस प्रकार चतुष्फलक प्राप्त होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस संरचना को क्या बोलेंगे, घनी निबिड़ संकुलित संरचना बोलेंगे, मतलब CCP बोलेंगे, तो मैंने बता दिया है। अतः ये फलक केंद्रित घनी संरचना कहते हैं। SCP और CCP दोनों की संकुलन क्षमता होती है, कितनी होती है, 74% होती है। और इनकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। और दोनों ही क्या हुआ, प्रत्येक गोला अन्य 12 गोलों के क्योंकि संपर्क में रहता है, इसलिए इसकी संयोजन जो संख्या होगी, उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। देखिए यहाँ पर जैसे ये गोला है, ठीक है, यहाँ पर भी, इसके ऊपर भी, यहाँ पर 6 गोले हैं, इसके ऊपर भी 6 गोले रहेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 गोले हो जाएंगे। 12 गोलों से घिरा रहेगा, इसलिए ये इसकी जो हमारी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 12 हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप लोग जरूर समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। और इसको समझे रहेंगे तो आपको लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इसमें जो भी कमी होगी इसको बता दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।